प्रिय भक्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल भक्ति एक साधना में स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में मार्क्सिस्ट महात्म कथा अध्याय 27 का पाठ सुनाने जा रहे हैं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। आज के अध्याय में नारायण जी नारद जी को ब्राह्मण पत्नियों के पूर्व जन्म की कथा सुना रहे हैं। नारद जी ने पूछा, हे भगवान, किस पुण्य के प्रभाव से उन ब्राह्मण पत्नियों को ऐसी गति प्राप्त हुई जो बड़े बड़े मुनियों और सिद्ध योगी पुरुषों के लिए भी दुर्लभ है। पूर्व काल में यह पुण्यवती स्त्रियां कौन थी और किस दोष से इस भूतल पर आई थी? आप मेरे इस संदेह का निवारण करें। भगवान नारायण जी बोले, हे नारद जी सुनिए, यह देवियां सप्त ऋषियों की सुंदर रूप गुण संपन्न पतिव्रता पत्नियां थी। एक समय अनल देव ने इनका अंग स्पर्श कर लिया। इससे सप्त ऋषियों में ऋषि अंगिरा को बड़ा शौक हुआ और उन्होंने अग्नि को सर्वभक्ष होने का और इन पत्नियों को मानुष योनि में जाने का श्राप दे दिया। यह सब रोती हुई बोली कि हम लोग तो निर्दोष है और पतिव्रता है, आप हमारा त्याग न करें, हम सब डरी हुई है, हमें अभय प्रदान करें। इससे करुण क्रोधन से मुनि को दया आ गई और वे दुखी हो गए। अंत में उन्होंने कहा कि तुम्हें मानुष योनि में, मनुष्य योनि में जाना तो होगा ही, परंतु तुम्हें वहां साक्षात भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होंगे। उनके दर्शन होते ही तुम गोलोक में चली जाओगी। फिर श्री हरि अपनी योग माया से तुम लोगों की छाया मूर्ति का निर्माण करेंगे। वे तुम्हारी छाया मूर्तियां कुछ समय तक ब्राह्मणों के घर में रहेंगे और फिर हमारे पास लौट आएगी। इस प्रकार तुम अपने छायांश से पुनः हमारी पत्नियां हो जाओगी। अतः मेरा यह श्राप भी तुम्हारे लिए वरदान ही है। ऐसा कहकर मुनि चुप हो गए। उनके मन में इसके लिए बड़ा दुख था। वे स्त्रियां श्राप के कारण भूतल पर उन ब्राह्मणों की पत्नियां हुई और श्री हरि को भक्ति भाव से अन्न समर्पित करके वे उनके धाम को चली गई। निश्चय ही उनका श्राप उनके लिए श्रेष्ठ संपत्ति से भी अधिक महत्वशाली हुआ। नीच पुरुष से मिली हुई संपत्ति भी निंदनीय होती है, किंतु महात्मा पुरुषों से अगर विपत्ति भी प्राप्त हो तो वह भी श्रेष्ठ है। ओह, साधु पुरुषों का कोप तत्काल ही उपकार में बदल जाता है। विपत्ति के बिना भूतल पर किसी की महिमा भला कैसे प्रकट हो सकती है? पतियों के परित्याग से भूमि पर उत्पन्न हुई ब्राह्मण पत्नियां श्री हरि के दर्शन से सदा के लिए भवबंधन से मुक्त हो गई। इस प्रकार मैंने तुमसे पुण्यवती ब्राह्मणियों के मोक्ष की यह कथा सुनाई है। हे नारद जी, अब मैं आपसे श्री कृष्ण की एक और अद्भुत लीला का वर्णन करता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। एक दिन की बात है, भैया बलदेव के साथ भी नहीं, श्री कृष्ण अन्य ग्वाल वालों के साथ यमुना के उस तट पर चले गए जहाँ पर की कालिया नाग का निवास था। स्वेच्छा से शरीर धारण करने वाले भगवान नंद नंदन यमुना तटवर्ती में पके हुए फलों को खाकर जब प्यास लगती तो वहां का निर्मल जल पी लेते। उन्होंने गोप शिशुओं के साथ कुछ समय तक गोए चराई। उसके बाद उन्होंने गौओं को तो एक स्थान पर विश्राम के लिए खड़ी कर दिया और स्वयं अपने साथियों के साथ खेलने लग गए और खेल में इनका मन लग गया। ग्वाल बाल भी बड़े हर्ष के साथ खेल रहे थे। उधर गायें नई नई घास चरती हुई आगे बढ़ने लगी और यमुना का विष मिश्रित जल पीने लगी। हे मुनि, दारुण काल की चेष्टा से वह विषाक्त जल पीकर कालकूट की ज्वालाओं से सप्त होकर उन गौ ने तत्काल प्राण त्याग दिए। झुंड की झुंड गौ को मरी देखकर गोपाल चिंता से व्याकुल और भयभीत हो गए। उनके मुख पर विषाद छा गया और उन्होंने आकर श्री कृष्ण से सारी बात कही। सारा रहस्य जानकर जगन्नाथ श्री हरि ने उन सब गायों को जीवित कर दिया।
वे तत्काल उठकर खड़ी हो गई और श्री कृष्ण की ओर देखने लगी। इधर श्री कृष्ण यमुना तटवर्ती जल के निकट उत्पन्न हुए कंदम पर चढ़कर उस शरभ के भवन में बहुत से नागों के बीच कूद पड़े। उनके जल में पड़ते ही उस कुंड का पानी 100 हाथ ऊपर उठ गया। हे नारद, यह देखकर ग्वाल बाल पहले तो खुशी से नाचने लगे, लेकिन जब श्री कृष्ण बहुत समय तक जल से बाहर नहीं आए तो दुख का अनुभव करने लगे। कालिया सर्प मनुष्य की आकृति में आए हुए श्री हरि को देखकर बहुत क्रोधित हुआ और तुरंत ही उन्हें निगल गया, जैसे किसी मनुष्य ने जल्दबाजी में तपे हुए लोहे को थाम लिया हो। वैसे ही ब्रह्म तेज से उसका कंठ और पेट जलने लगा और वह हाय हाय मेरे प्राण निकल रहे हैं ऐसा कहकर उसने श्री कृष्ण को उगल दिया। उसके मुख में जाते ही श्री कृष्ण के अंग मानो ब्रज के समान हो गए हो। उन्हें चबाने से उनके सारे दांत टूट गए और मुंह में खून ही खून हो गया। भगवान उस समय रक्त रंजित मुख वाले कालिया नाग के मस्तक पर चढ़ गए। विषम के बाहर से आक्रांत होकर कालिया नाग प्राण त्यागने को उदित हुआ। हे मुनि, उसने रक्त वमन किया और मूर्छित होकर गिर गया। उसे मूर्छित देखकर सब नाग प्रेम से विहल होकर रोने लगे। कोई भाग गए, कोई डर के मारे बिल में घुस गए। अपने प्रियतम को मरता देखकर नाग पत्नी सती सुरसा दूसरी नागरानियों के साथ श्री हरि के सामने आई और पति प्रेम से रोने लगी। उन्होंने हाथ जोड़कर शीघ्र श्री हरि को प्रणाम किया और उनके चन्नार बिंदों में गिरकर व्याकुल होकर उनसे प्रार्थना की, हे जगदीश्वर, आप मुझे मेरे स्वामी को लौटा दीजिए। दूसरे का मान देने वाले प्रभु, मुझे भी मान दीजिए। स्त्रियों को पति प्राणों से बढ़कर प्रिय होता है, उनके लिए कोई दूसरा बंधु नहीं है। हे नाथ, आप तो देवेश्वरों के भी स्वामी हैं, अनंत प्रेम के सागर है, उत्तम बंधु, संपूर्ण भवनों के बांधव और श्री राधिका जी के लिए तो प्रेम के सागर है। मेरे प्राणनाथ का वध ना करे, आप विधाता के भी विधाता है, आप मुझे पति दे। नेत्रधारी महादेव के 5 मुख है, ब्रह्मा जी के 4 है और शेषनाग के तो हजारों मुख है, कार्तिकेय के 6 मुख है, परंतु यह लोग भी अपने मुख से आपकी स्तुति नहीं कर पाते। साक्षात देवी सरस्वती भी आपकी स्तुति करने में समर्थ नहीं है। संपूर्ण वेद, अन्य देवता और संत महात्मा भी आपकी स्तुति के विषय में शक्तिहीनता का ही परिचय देते हैं। कहाँ तो मैं कुबुद्धि अज्ञानी और नारियों में अधम सर्पणी और कहाँ संपूर्ण भवनों के परम आश्रय और किसी के भी दृष्टि पथ में न आने वाले आप परमेश्वर है, जिसकी स्तुति ब्रह्मा विष्णु और शेषनाग करते हैं। उन मानव वेशधारी आप निराकार परमेश्वर की स्तुति मैं करना चाहती हूँ। यह कैसी विडंबना है। देवी पार्वती, देवी लक्ष्मी और वेद जननी देवी सावित्री जिनकी स्तुति करने में डरती है, जिनकी स्तुति करने में समर्थ नहीं हो पाती है, उन्हें आप परमेश्वर की स्तुति कल कलुष में निमंग और वेद वेदांग और शास्त्रों के श्रवण में मूढ़ स्त्री में क्यों करना चाहती हूँ, मुझे समझ नहीं आता। इस प्रकार नागपत्नी ने श्री कृष्ण की बहुत प्रकार से स्तुति की। उनकी स्तुति से प्रसन्न हुए भगवान गोविंद ने कहा, हे देवी, उठो उठो और बिया को छोड़ो, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। हे मात, मेरे वर के प्रभाव से अजर हो अमर हुए अपने पति को ग्रहण करो, यमुना का आद छोड़ो और अपने घर चली जाओ। हैवत से अपने पति और परिवार के साथ अभी स्थान को पधारो। नागेश, आज से तुम मेरी कन्या हुई, तुम्हारे प्राणों से भी अधिक प्रियतम यह नागराज मेरे जमाता हुए, इसमें कोई संशय नहीं है। हे सुबह, मेरे चरण कमलों के चिन्ह से युक्त होने के कारण तुम्हारे पति को अब गरुड़ भी कष्ट नहीं देंगे।
अपितु भक्ति भाव से स्तुति करके मेरे चरण चिन्ह को प्रणाम करेंगे। अब तुम गरुड़ का भय छोड़ो और शीघ्र रमणीक द्वीप को चले जाओ। इस हद से निकलो और इच्छा अनुसार अपना वरदान मांगो। श्री कृष्ण की बातें सुनकर नागपत्नी के नेत्र और मुख हर्ष से खिल गए। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने भक्ति भाव से मस्तक झुकाकर कहा, हे वरदाता परमेश्वर, हे पिता, यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो अपने चरण कमलों की अविचल भक्ति प्रदान करे। मेरा मन भ्रमर की भांति सदा आपके चरणार बिंदों पर मंडराता रहे। मुझे आपके स्मरण की विस्मृति ना हो। मेरा कांत विषयक सौभाग्य बना रहे और मेरे यह प्राण बल्लभ ज्ञानियों में श्रेष्ठ हो जाए। बस मेरी यही प्रार्थना है, आप इसे पूर्ण करें। ऐसा कहकर नागपत्नी श्री हरि के सामने नतमस्तक होकर खड़ी हो गई। उन्होंने शरद पूर्णिमा के चंद्रमा को लज्जित करने वाले श्री हरि के मुख का दर्शन किया। उन सती देवी ने अपने दोनों नेत्रों से निमेष रहित होकर गोविंद के मुख की सौंदर्य माधुरी का पान किया। वह आनंद के आंसुओं में डूब गई। श्री हरि को सुंदर बालक के रूप में देखकर उनके प्रति पुत्रोचित स्नेह करने लगी और बोली, हे गोविंद, मैं रमणीक द्वीप में नहीं जाऊंगी, वहां मेरा कोई काम नहीं है। यह सर्प वहां जाकर संसार चलाए, मुझे तो आप अपनी किंकरी बना लो। हे श्री कृष्ण, मेरे मन में सालोक्य आदि 4 प्रकार की मुक्ति के लिए कोई इच्छा नहीं, क्योंकि वह मुक्ति आपके चरणार बिंदों की सेवा की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। नागपत्नी की बातें सुनकर श्री कृष्ण के मुख पर मुस्कान आ गई। उनका मन प्रसन्न हो गया। उन श्रीमान माधव ने एवमस्तु कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। इसी बीच उत्तम रत्नों के सार तत्व से निर्मित दिव्य विमान वहां पर आया। हे मुनि, वह अपने ही तेज से उदीप्त हो रहा था और उस पर श्रेष्ठ पार्षद बैठे थे। उसमें 100 पहिए लगे हुए थे और वह वायु के समान वेगशाली था। देखने में बड़ा ही मनोरम लग रहा था। श्याम सुंदर के श्याम कांत वाले सेवक उस रथ से उतरे और श्री कृष्ण को प्रणाम कर देवी सुरसा को साथ ले उत्तम गोलोक धाम में चले गए। तत्पश्चात श्री हरि ने अपने तेज से छाया रूपनी सुरसा की सृष्टि की और उन्हें सर्पों को दे दिया। कालिया नाग को कुछ भी पता नहीं चला, क्योंकि वह तो वैष्णवी माया से मोहित हो रहा था। सर्प के मस्तक से उतरकर करुणा में श्री कृष्ण ने कालिया के सिर पर अपना हाथ रखा। हाथ रखते ही उसके शरीर में चेतना आ गई और उसने श्री हरि को अपने सामने खड़ा देखा। श्री हरि को अपने सामने खड़ा देखकर कालिया नाग ने क्या किया, इसका वर्णन अगले अध्याय में सुनेंगे। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। प्रिय भक्तों, अब हम आपको आगे इस वीडियो में हनुमान जी की एक बहुत ही अद्भुत कथा सुनाने जा रहे हैं। बोलिए बजरंगबली हनुमान जी की जय हो। प्रिय भक्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल भक्ति एक साधना में स्वागत है। क्या हनुमान जी विवाहित थे? अगर हाँ तो आखिर कौन थी वह रहस्यमय स्त्री जिसे राम भक्त हनुमान जी की पत्नी कहा जाता है? सदियों से इस सवाल ने भक्तों और विद्वानों को उलझा रखा है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं उस रहस्य की कहानी जिसे जानकर आप भी चौंक जाएंगे। प्रिय दर्शकों, आज हम एक नई कहानी, एक नया वीडियो लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। आज की जो कथा है वह अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। कथा आरंभ करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है कि शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है। इसलिए इस कथा को अंत तक अवश्य सुने और इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय बजरंगबली लिख कर अपना समर्थन देवे।
प्राचीन भारतीय धर्म ग्रंथों और पुरानी कथाओं में हनुमान जी को अक्सर बाल ब्रह्मचारी के रूप में वर्णित किया जाता है, परंतु कुछ अज्ञात और दुर्लभ ग्रंथों, विशेष रूप से पाराशर संहिता में उनके विवाहित जीवन का उल्लेख मिलता है। यह एक ऐसा पहलू है जो जनसामान्य में बहुत कम लोगों को ज्ञात है। प्राचीन भारतीय धर्म ग्रंथों और पुरानी कथाओं में हनुमान जी को अक्सर बाल ब्रह्मचारी के रूप में वर्णित किया जाता है, परंतु कुछ अज्ञात और दुर्लभ ग्रंथों, विशेष रूप से पराशर संहिता में उनके विवाहित जीवन का उल्लेख मिलता है। यह एक ऐसा पहलू है जो जनसामान्य में बहुत कम लोगों को ज्ञात है। आज हम आपको हनुमान जी की पत्नी, उनके विवाह की परिस्थितियों और इससे जुड़े रहस्यों के बारे में विस्तार से बताएंगे। वर्तमान में तेलंगाना के खम्मम जिले में एक मंदिर है जहां हनुमान जी अपनी पत्नी सुवर्चला के साथ विराजमान है। यह भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां हनुमान जी की पत्नी के साथ पूजा होती है। इस मंदिर की उपस्थिति हनुमान जी के विवाहित होने के दावे को मजबूत करती है। आइए इस अनोखी और अद्भुत कहानी को विस्तार से जानें। कथा प्रारंभ होती है हिमालय पर्वत के उत्तरी क्षेत्र में, जहां वानर जाति का एक शक्तिशाली राज्य था। इस राज्य के राजा कुंजर थे, जिनकी पत्नी रानी अदिति थी। राजा और रानी दोनों ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे और नियमित रूप से देवताओं की पूजा अर्चना किया करते थे। एक बार रानी अदिति गर्भवती हुई। प्रसव के समय राजमहल में एक दिव्य प्रकाश फैल गया और स्वर्ग से पुष्पों की वर्षा होने लगी। एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम अंजना रखा गया। अंजना के जन्म के समय ही आकाशवाणी हुई कि यह कन्या किसी महान आत्मा की माता बनेगी, जो त्रिलोकी में अपनी शक्ति और भक्ति के लिए प्रसिद्ध होगा। अंजना बड़ी होकर अत्यंत सुंदर और गुणवान बनी। वह नियमित रूप से महादेव शिव की आराधना करती थी और कठोर तप भी करती थी। उसके इस समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे वरदान दिया कि उसका विवाह एक ऐसे वीर से होगा जो अपने समय का सर्वश्रेष्ठ योद्धा होगा। अंजना के जीवन काल में उसका विवाह किष्किंधा राज्य के प्रसिद्ध योद्धा केसरी से हुआ। केसरी अपनी शक्ति और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध थे। वे वानर जाति के सबसे प्रतिष्ठित योद्धाओं में से एक थे और सुग्रीव तथा बाली के राज दरबार में विशेष स्थान रखते थे। अंजना और केसरी का दाम्पत्य जीवन सुखमय था, परंतु बहुत समय बीत जाने के बाद भी उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। दोनों ने संतान प्राप्ति के लिए कठोर तप और विभिन्न देवताओं की आराधना आरंभ की। एक दिन अंजना पर्वत की चोटी पर ध्यान मगन थी। उनके सौंदर्य और तपस्या से प्रभावित होकर पवन देव उनकी ओर आकर्षित हुए। पवन देव ने एक दिव्य रूप धारण किया और अंजना के पास आए। अंजना की तपस्या और शुद्ध भक्ति से प्रसन्न होकर पवन देव ने उन्हें वरदान दिया कि वह एक पुत्र प्राप्त करेगी, जो देवताओं के समान शक्तिशाली और पराक्रमी होगा। पवन देव के आशीर्वाद से अंजना गर्भवती हुई। जब यह समाचार केसरी को मिला तो प्रारंभ में वे चिंतित हुए, क्योंकि उन्होंने अंजना को गर्भवती होने का कारण नहीं जाना था। परंतु जब अंजना ने उन्हें पवन देव के आशीर्वाद की कथा सुनाई तो केसरी को संतुष्टि हुई और वे प्रसन्न हो गए कि उनके वंश में एक महान पुत्र का जन्म होगा। अंजना से जन्मे पुत्र का नाम अंजनीय रखा गया, जिसे बाद में हनुमान के नाम से जाना गया। बचपन से ही हनुमान ऐश धारण शक्ति और बुद्धि के धनी थे। एक बार बचपन में उन्होंने सूर्य को एक लाल फल समझकर उसे पकड़ने के लिए आकाश की ओर उड़ान भरी। यह घटना देवताओं को चिंतित कर गई और इंद्र ने अपने वज्र से हनुमान पर प्रहार किया, जिससे उनका जबड़ा हनु टूट गया। इसी कारण से उन्हें हनुमान नाम से जाना जाने लगा। पवन देव ने इस घटना से क्रोधित होकर वायु के प्रभाव को रोक दिया।
जिससे सभी प्राणी श्वास लेने में कष्ट अनुभव करने लगे। देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश से प्रार्थना की, जिसके परिणाम स्वरूप सभी देवताओं ने मिलकर हनुमान को विभिन्न वरदान दिए, जिसमें अमरत्व, इच्छानुसार रूप धारण की शक्ति और अन्य अद्भुत शक्तियां शामिल थी। युवावस्था में पहुंचने पर हनुमान ने अपना अधिकांश समय तपस्या और अध्ययन में व्यतीत किया। वेदों और शास्त्रों के अध्ययन में निपुण हो गए और अपनी शक्तियों का विकास करने के लिए नियमित रूप से कठोर तप करते थे। हनुमान ने ब्रह्मचर्य का व्रत धारण किया और भगवान राम के भक्त बन गए। हनुमान की तपस्या और भक्ति से प्रभावित होकर विभिन्न देवताओं ने और अधिक शक्तियां प्रदान करना चाहते थे, परंतु हनुमान ने इस देव विनम्रता से कहा कि भगवान राम की भक्ति ही उनके लिए सबसे बड़ा वरदान है। जब हनुमान युवा हुए तो उन्होंने विद्या प्राप्ति के लिए सूर्यदेव को अपना गुरु बनाने का निश्चय किया। सूर्यदेव सदैव गतिशील रहते हैं, इसलिए हनुमान ने उनके साथ चलते चलते विद्या प्राप्त करने का निर्णय लिया। हनुमान ने अपना मुख पूर्व दिशा की ओर कर और सूर्य के मुख कर करके चलते चलते विद्या का अध्ययन किया। सूर्यदेव के पास 9 प्रकार की विद्याएं थी: व्याकरण, ज्योतिष, ध्यान योग, नीति शास्त्र, तर्क शास्त्र, योग शास्त्र, अध्यात्म शास्त्र, वेदांत और काम शास्त्र। हनुमान ने 8 विद्याओं का अध्ययन कर लिया, परंतु काम शास्त्र, विवाह से संबंधित ज्ञान का अध्ययन नहीं किया, क्योंकि वे ब्रह्मचारी थे। सूर्यदेव ने हनुमान जी से कहा कि 9वीं विद्या काम शास्त्र को प्राप्त करने के लिए उन्हें विवाहित होना आवश्यक है। हनुमान ने अपने ब्रह्मचर्य का हवाला देते हुए इसे ऐसे विकार कर दिया। सूर्यदेव ने तब एक रहस्य बताया कि कुछ विशेष विद्याएं ऐसी है जिन्हें केवल विवाहित व्यक्ति ही प्राप्त कर सकते हैं। सूर्यदेव ने हनुमान को एक समाधान सुझाया। उन्होंने कहा कि वे अपनी तपस्या की शक्ति से एक कन्या का निर्माण करेंगे, जिसका विवाह हनुमान से हो सकता है। यह कन्या केवल औपचारिक रूप से हनुमान की पत्नी होगी और विवाह के बाद वे दोनों अपने अपने मार्गों पर चल सकते हैं। हनुमान अपनी भक्ति और तपस्या में और वह कन्या अपनी तपस्या में। इस प्रकार सूर्यदेव ने अपनी दिव्य शक्तियों से एक सुंदर कन्या का निर्माण किया, जिसका नाम सुवर्चला रखा गया। सुवर्चला का अर्थ है सुंदर तेज वाली, जो अत्यंत तेजस्वी, सुंदर और गुणवान थी। सूर्यदेव ने हनुमान और सुवर्चला का विवाह एक सरल समारोह में संपन्न कराया। विवाह के दौरान यह स्पष्ट समझौता हुआ कि यह केवल औपचारिक विवाह है, जिसका उद्देश्य हनुमान को कामशास्त्र की विद्या प्राप्त करने में सहायता करना है। विवाह के बाद सुवर्चला अपनी तपस्या में लीन हो गई और हनुमान अपने ब्रह्मचर्य पर अडिग रहे। विवाह के बाद हनुमान ने सूर्यदेव से कामशास्त्र सहित सभी 9 विद्याओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया। इस प्रकार पराशर संहिता के अनुसार हनुमान विवाहित होते हुए भी ब्रह्मचारी रहे। कुछ अन्य पुरानी कथाओं के अनुसार हनुमान का एक और विवाह वरुण देव की पुत्री अनंत कुसुमा से हुआ था। यह कथा इस प्रकार है। रावण और वरुण देव के बीच एक युद्ध छिड़ गया था। वरुण देव की स्थिति कमजोर हो रही थी। उन्होंने हनुमान से सहायता मांगी। हनुमान ने रावण के विरुद्ध वरुण देव का पक्ष लिया और उन्हें विजय दिलाई। इस सहायता से प्रसन्न होकर वरुण देव ने हनुमान को पुरस्कार स्वरूप अपनी पुत्री अनंत कुसुमा का हाथ प्रदान किया। हनुमान ने ब्रह्मचारी होने का हवाला देकर इसे स्वीकार करना चाहा, परंतु वरुण देव ने आग्रह किया कि यह केवल औपचारिक विवाह होगा और दोनों अपने अपने व्रतों पर अडिग रह सकते हैं। अतः हनुमान ने वरुण देव के आग्रह को स्वीकार किया और अनंत कुसुमा से विवाह कर लिया। विवाह के बाद अनंत कुसुमा भी तपस्या में लीन हो गई और हनुमान अपने ब्रह्मचर्य व्रत पर दृढ़ रहे। कुछ दुर्लभ ग्रंथों में हनुमान के तीसरे विवाह का भी उल्लेख मिलता है।
जो रावण की पुत्री सत्यवती से हुआ था। यह कथा इस प्रकार है। जब हनुमान लंका में सीता माता की खोज कर रहे थे तो वे रावण के महल में भी गए। वहां उन्होंने रावण की एक पुत्री सत्यवती को देखा जो अत्यंत सुंदर और धार्मिक प्रकृति की थी। सत्यवती ने हनुमान की वीरता और भक्ति से प्रभावित होकर उन्हें सीता माता के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। बाद में जब राम ने लंका पर विजय प्राप्त की और रावण का वध किया तो सत्यवती अत्यंत दुखित हुई, परंतु उसने राम और हनुमान के प्रति कोई द्वेष नहीं रखा, क्योंकि वह जानती थी कि रावण अधर्म के मार्ग पर था। राम ने सत्यवती की इस निष्पक्ष और धार्मिक सोच से प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया और हनुमान से उसका विवाह कराने का प्रस्ताव रखा। हनुमान ने प्रारंभ में इसे अस्वीकार किया, परंतु राम के आदेश और सत्यवती की भक्ति से प्रभावित होकर अंत में इसे स्वीकार कर लिया। इस प्रकार हनुमान का तीसरा विवाह सत्यवती से हुआ। यह भी एक औपचारिक विवाह था, जिसके बाद दोनों अपने अपने व्रतों पर अड़िग रहे। हनुमान बाल ब्रह्मचारी थे, फिर भी उनका एक पुत्र था जिसका नाम मकरध्वज था। यह एक अत्यंत रोचक कथा है जो वाल्मीकि रामायण में वर्णित है। जब हनुमान ने लंका दहन किया तो उसके शरीर से पसीना निकला। लंका दहन के बाद जब हनुमान समुद्र में स्नान कर रहे थे तो उनके शरीर से निकला हुआ पसीना समुद्र में गिरा। समुद्र में एक मकर मछली ने उस पसीने की बूंद को पी लिया। उस पसीने में हनुमान के तेज का अंश था, जिससे मकर गर्भवती हो गई और उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम मकरध्वज रखा गया। मकरध्वज हनुमान के समान ही शक्तिशाली और पराक्रमी था। बाद में जब राम और लक्ष्मण रावण द्वारा पाताल लोक में बंदी बना लिए गए तो हनुमान उन्हें बचाने के लिए पाताल लोक गए। वहां उन्हें ज्ञात हुआ कि पाताल के द्वार की रक्षा उनका ही पुत्र मकरध्वज कर रहा है। हनुमान और मकरध्वज के बीच युद्ध हुआ, जिसमें अंततः हनुमान ने मकरध्वज को पराजित किया। इस प्रकार हनुमान ने अपने पुत्र को पहली बार देखा और पहचाना। आज भी तेलंगाना के खम्मम जिले में एलंदू गांव में श्री सुरवचला सहित हनुमान मंदिर स्थित है, जहां हनुमान और उनकी पत्नी सुरवचला की एक साथ पूजा होती है। यह भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां हनुमान की पत्नी के साथ पूजा होती है। इस मंदिर से जुड़ी एक मान्यता है कि जो दंपति इस मंदिर में दर्शन करते हैं उनके वैवाहिक जीवन के संघर्ष और तनाव दूर हो जाते हैं। यह मंदिर हैदराबाद से लगभग 220 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। अब प्रश्न यह उठता है कि हनुमान के 3 विवाह हुए और एक पुत्र भी था, तो वे बाल ब्रह्मचारी क्यों कहलाते हैं? इसका उत्तर यह है कि हनुमान के सभी विवाह केवल औपचारिक थे, जिसका उद्देश्य केवल परिस्थितियों में विशेष कार्यों की पूर्ति करना था। हनुमान ने अपने जीवन में कभी भी वैवाहिक जीवन का पालन नहीं किया और सदैव अपने ब्रह्मचर्य पर अड़िग रहे। उनकी पत्नियां सुरवचला, अनंत कुसुमा और सत्यवती भी विवाह के बाद अपनी तपस्या में लीन हो गई और कभी भी पतिव्रता धर्म का पालन नहीं किया। इस प्रकार हनुमान वस्तुतः ब्रह्मचारी ही रहे, भले ही औपचारिक रूप से उनके 3 विवाह हुए। जहां तक मकरध्वज का प्रश्न है, वह हनुमान के पसीने से उत्पन्न हुआ था, न कि सामान्य प्रजनन क्रिया से। इसलिए मकरध्वज के पिता होने के बावजूद भी हनुमान का ब्रह्मचर्य अंशुक रहा। सुरवचला हनुमान की पहली पत्नी एवं अत्यंत त्यागमय और तपस्वी स्त्री थी। वे जानती थी कि उनका विवाह केवल हनुमान को 9वीं विद्या प्राप्त करने में सहायता प्राप्त करने के लिए हुआ है और इस विवाह के बाद वे अपनी तपस्या में लीन हो जाएगी।
सुरचला सूर्यदेव की पुत्री होने के कारण स्वयं ही तेजस्वी और ज्ञानी थी। उन्होंने अपने जीवन को तपस्या और साधना में समर्पित कर दिया था। विवाह के बाद वे निर्जन स्थान पर चली गई और वहां घोर तपस्या में लीन हो गई। कहते हैं कि सुरचला की तपस्या इतनी कठोर थी कि देवताओं तक को आश्चर्य होता था। उनकी तपस्या का एकमात्र उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति था और वह अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक इस मार्ग से विचलित नहीं हुई। हनुमान की दूसरी पत्नी अनंत कुसुमा भी एक असाधारण व्यक्तित्व की स्वामिनी थी। वे वरुण देव की पुत्री थी और स्वयं ही महान तपस्वी थी। उनका विवाह हनुमान से केवल उनके पिता के आग्रह पर हुआ था। वे जानती थी कि यह विवाह केवल औपचारिक है। विवाह के बाद अनंत कुसुमा ने पाताल लोक में एक गुफा में प्रवेश किया और वहां घोर तपस्या प्रारंभ की। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि समस्त पाताल लोक प्रकाशमान हो उठा। राक्षस और नाग उनकी तपस्या से भयभीत हो गए और उन्हें बाधित करने का प्रयास किया, परंतु अनंत कुसुमा अपनी तपस्या में अड़िग रही। कहते हैं कि अनंत कुसुमा की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। अनंत कुसुमा ने मोक्ष का वरदान मांगा जिसे भगवान विष्णु ने प्रदान किया। हनुमान की तीसरी पत्नी सत्यवती रावण की पुत्री थी। हनुमान की तीसरी पत्नी सत्यवती रावण की पुत्री भी एक असाधारण स्त्री थी। उन्होंने अपने पिता और दादा के राक्षसी स्वभाव के विपरीत धार्मिकता का मार्ग चुना था। वे भगवान राम की परम भक्ति थी और उनके आदर्शों का पालन करती थी। जब राम ने रावण का वध किया और लंका पर विजय प्राप्त की तो सत्यवती ने इसे धर्म की अधर्म पर विजय के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने अपने परिवार के विनाश पर शोक नहीं मनाया क्योंकि वे जानती थी कि यह धर्म का मार्ग है। राम के आदेश पर हनुमान से विवाह करने के बाद सत्यवती ने अयोध्या में निवास किया और भगवान राम और माता सीता की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया। वे राम के राज्याभिषेक के समय से लेकर उनके राज्यकाल के अंत काल तक अयोध्या में रही और समस्त प्रजा का कल्याण करने में सहायता करती रही। सत्यवती का जीवन परोपकार और सेवा का उत्कृष्ट उदाहरण बन गया। उन्होंने अपने पूर्वजों के धार्मिक मार्ग से तुरंत विपरीत धर्म और सेवा के मार्ग का अनुसरण किया। उनकी त्याग में प्रवृत्ति ने समस्त योद्धावासियों का हृदय जीत लिया और उन्हें सेवाव्रता के नाम से जाना जाने लगा। राम के वन गमन के पश्चात सत्यवती ने अयोध्या छोड़कर हिमालय की ओर प्रस्थान किया और वहां कठोर तपस्या प्रारंभ की। उनकी तपस्या इतनी प्रभावशाली थी कि स्वयं देवी पार्वती ने उन्हें दर्शन दिए और मोक्ष का वरदान प्रदान किया। मकरध्वज हनुमान का पुत्र अपने पिता के समान ही शक्तिशाली और पराक्रमी था। वह अहिरावण के राज्य पाताल लोक में वीरता के साथ रहता था। अहिरावण ने उसे अपने राज्य में प्रवेश द्वार का संरक्षण नियुक्त किया था। वह अपने कर्तव्य का पालन पूरी निष्ठा से करता था, भले ही इसके लिए उसे अपने पिता से युद्ध करना पड़ा। जब हनुमान ने पाताल लोक में प्रवेश कर मकरध्वज को पराजित किया तब उन्होंने अपने पुत्र की वीरता और कर्तव्य निष्ठा की प्रशंसा की। हनुमान ने मकरध्वज को आशीर्वाद दिया और उसे अपने साथ राम की सेवा में आने का निमंत्रण दिया। मकरध्वज अपने पिता के साथ अयोध्या लौट आया और राम के राज्य में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। उनकी वीरता और शक्ति से प्रभावित होकर राम ने उन्हें अयोध्या की सुरक्षा का महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा। कालांतर में मकरध्वज ने अपने पिता के मार्ग का अनुसरण करते हुए ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया और भगवान राम की भक्ति में अपना जीवन समर्पित कर दिया। वह अपने पिता हनुमान के साथ मिलकर राम भक्ति का प्रचार करने लगा और अनेक लोगों को राम के मार्ग पर लाया। आज भी भारत के विभिन्न भागों में हनुमान और उनकी पत्नियों की पूजा होती है। विशेष रूप से तेलंगाना के
खम्मम जिले का श्री सुरवचला सहित हनुमान मंदिर प्रसिद्ध है, जहाँ हनुमान और सुरवचला की एक साथ पूजा होती है। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में अनंत कुसुमा सहित हनुमान की पूजा होती है, जबकि उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में सत्यवती सहित हनुमान की पूजा का प्रचलन है। इन मंदिरों में विशेष रूप से विवाहित जोड़े दर्शन करने आते हैं और अपने विवाहित जीवन में सुख शांति की कामना करते हैं। कहा जाता है कि इन मंदिरों के दर्शन करने से वैवाहिक जीवन के संघर्ष और तनाव दूर होते हैं और दंपति के बीच प्रेम और समझ बढ़ती है। हनुमान के विवाह की कथा का न केवल पौराणिक महत्व है, बल्कि इसका वैज्ञानिक और आध्यात्मिक महत्व भी है। हनुमान के विवाह की कथा यह दर्शाती है कि विवाह केवल शारीरिक संबंधों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्मिक मिलन का भी प्रतीक है। आधुनिक विज्ञान भी इस बात को स्वीकार करता है कि मानव जीवन में सभी प्रकार की ऊर्जाओं का संतुलन आवश्यक है। हनुमान के विवाह की कथा इस संतुलन का प्रतीक है, जहाँ उन्होंने विवाह करके भी अपने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया और अपनी आध्यात्मिक साधना में अड़िग रहे। इसके अतिरिक्त हनुमान के विवाह की कथा यह भी सिखाती है कि किसी भी रिश्ते में समर्पण और त्याग का महत्व होता है। हनुमान की 3 पत्नियां सुरवचला, अनंत कुसुमा और सत्यवती इस समर्पण और त्याग का उत्कृष्ट उदाहरण है, जिन्होंने अपने व्यक्तिगत सुखों की अपेक्षा धर्म और कर्तव्य को प्राथमिकता दी। हनुमान के विवाह की कथा का सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व भी है। यह कथा हमें सिखाती है कि विवाह एक सामाजिक और धार्मिक संस्था है, जिसका निवास संयम, समर्पण और त्याग के साथ किया जाना चाहिए। हनुमान के विवाह होने के बावजूद ब्रह्मचारी रहने की कथा हमें सिखाती है कि जीवन में संयम और आत्म नियंत्रण का महत्व है। यह कथा यह भी दर्शाती है कि विवाह केवल शारीरिक आकर्षण पर आधारित नहीं होना चाहिए, बल्कि इसमें आध्यात्मिक और मानसिक संबंधों का भी महत्व है। इसके अतिरिक्त हनुमान की पत्नियों का त्याग और समर्पण हमें सिखाता है कि स्त्रियों का अपना स्वतंत्र अस्तित्व और आध्यात्मिक महत्व है। वे केवल पुरुषों की सहचरी या सहधर्मिणी ही नहीं है, बल्कि स्वयं में पूर्ण और सक्षम व्यक्तित्व है, जो अपने आध्यात्मिक मार्ग का चयन स्वयं कर सकती है। हनुमान की राम भक्ति विश्व प्रसिद्ध है। वे राम के सबसे निष्ठावान और समर्पित भक्त थे, जिन्होंने अपना समस्त जीवन राम की सेवा में समर्पित कर दिया। हनुमान के विवाहित होने के बावजूद उनकी राम भक्ति में कोई कमी नहीं आई, बल्कि उनकी पत्नियों ने भी उनकी भक्ति में सहयोग किया। सुरवचला, अनंत कुसुमा और सत्यवती तीनों ही राम की भक्त थी और उन्होंने हनुमान की राम भक्ति में कभी बाधा नहीं डाली, बल्कि उसे और प्रोत्साहित किया। उन्होंने स्वयं ही राम और सीता की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया और हनुमान के साथ मिलकर राम भक्ति का प्रचार किया। यह कथा हमें सिखाती है कि वैवाहिक जीवन और आध्यात्मिक साधना एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं, यदि दोनों पक्ष एक दूसरे के लक्ष्यों और आदर्शों का सम्मान करे और उसमें सहयोग करे। आधुनिक संदर्भ में हनुमान की पत्नियों की कथा हमें अनेक महत्वपूर्ण शिक्षाएं देती है। यह कथा हमें सिखाती है कि स्त्री पुरुष संबंधों में समानता, सम्मान और स्वतंत्रता का महत्व है। हनुमान ने अपनी पत्नियों के निर्णयों और आध्यात्मिक मार्ग का सम्मान किया और उन्हें अपने मार्ग पर चलने की स्वतंत्रता दी। इसी प्रकार हनुमान की पत्नियों ने भी हनुमान के निर्णयों और आध्यात्मिक मार्ग का सम्मान किया और उन्हें पूर्ण समर्थन दिया। यह आपसी सम्मान और समझ ही स्वस्थ और सुखी वैवाहिक जीवन का आधार है। इसके अतिरिक्त हनुमान की पत्नियों का त्याग और समर्पण आधुनिक स्त्रियों को प्रेरणा देता है कि वे अपने अस्तित्व और आत्मसम्मान को बनाए रखते हुए अपने परिवार और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह करें। अंत में हनुमान जी की पत्नियों की कथा हमें यह सिखाती है कि आध्यात्मिक विकास और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग सभी के लिए खुला है।
चाहे वे पुरुष हो या स्त्री, विवाहित हो या अविवाहित। महत्वपूर्ण है अपने चुने हुए मार्ग पर दृढ़ता और समर्पण के साथ चलना। इस प्रकार हनुमान की पत्नियों की कथा हमारे प्राचीन ग्रंथों और पौराणिक कथाओं का एक महत्वपूर्ण और अनमोल रतन है, जो हमें आज भी अनेक महत्वपूर्ण जीवन मूल्य और शिक्षाएं प्रदान करती है। इतिहास और पुरानी कथाओं में हनुमान की पत्नियों की कहानियां अक्सर पूरी तरह से प्रकट नहीं होती, लेकिन वे हमें सिखाती है कि प्रेम, समर्पण और आध्यात्मिक विकास एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। हनुमान और उनकी पत्नियों की कथा इस बात का परिणाम है कि जीवन में संतुलन, समझ और परस्पर सम्मान से ही सच्चा सुख और शांति प्राप्त होती है। प्रिय भक्तों, इस प्रेरणादायक कथा के बारे में अपने विचार हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें और इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखकर अपनी श्रद्धा भावना प्रकट करें और हमारे चैनल भक्ति एक साधना को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बोलिए बजरंगबली हनुमान की जय हो।